हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का जो क्लास का विषय है दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा है इसका दौड़ का तैयारी कैसे किया जाए और दौड़ के समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और दौड़ से पहले जो आपका अभी समय बचा है उसको आप प्रॉपर कैसे यूज कर सके अपना दौड़ को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको दौड़ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, और आप लोगों को मालूम भी होगा कि झारखंड एसएससी ने आप लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका कैलेंडर जारी कर दिया है दोस्तों। ठीक है, जिसके अनुसार आपका जो है दोस्तों फिजिकल टेस्ट झारखंड उत्पाद सिपाही के जो फिजिकल टेस्ट होना है दोस्तों, उसके लिए संभावित जो माह है वो आपके लिए झारखंड एसएससी ने अप्रैल के तृतीय सप्ताह निर्धारित नहीं कर सकते हैं, संभावित है झारखंड एसएससी के कैलेंडर के अनुसार। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि फिजिकल टेस्ट के लिए आपके लिए कितना समय है अभी इस मंथ का। अगर हम लोग बात करते हैं इस मंथ में लगभग आपका 20 दिन, और अप्रैल में 20 दिन, मतलब टोटल 40 दिन आपके पास मात्र बचे हैं दोस्तों फिजिकल टेस्ट के लिए झारखंड एसएससी के कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लिखित रिटेन एग्जाम का बात करें दोस्तों, तो इसके लिए झारखंड एसएससी ने संभावित डेट क्या घोषित किए हैं, वो है आपका जुलाई का तृतीय सप्ताह। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके लिए बात करें कि रिटेन एग्ज़ाम के लिए आपके पास कितना समय है, तो इधर हो गया आपका इस मंथ का अगर जोड़े हम लोग 20 दिन, और अप्रैल मार्च आपका ख़त्म हो जाता है, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है दोस्तों, तो 3 महीना उधर और 4 महीना 20 दिन, मान लीजिए कि 4 मंथ, एक अप्रोक्स ले लेते हैं कि 4 मंथ 20 दिन करीब आपके लिए रिटेन एग्ज़ाम के लिए समय बचा हुआ है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि अब आपको समय आ गया है रणनीति के साथ दौड़ का भी तैयारी करने का और रणनीति बना के एग्ज़ाम का तैयारी करने का। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आज का जो क्लास का विषय है दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो जो है क्या है, दौड़ के बारे में चर्चा करना है। जो भी, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आज जो हम लोग जानते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए कितना दौड़ रखा गया है दोस्तों, 10 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है। कितना मिनट में पूरा करना है दोस्तों, करीब 60 मिनट में पूरा करना है। करीब नहीं, लेकिन 60 मिनट के अंदर कोई भी पूरा करता है तो क्वालिफाई माना जाएगा। ये मेल पर्सन के लिए है। और फीमेल के लिए क्या है दोस्तों, 5 किलोमीटर का दौड़ है, वो भी कितना मिनट में, 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है कोई भी, तो वो क्वालिफाई माना जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में। और आप लोग को पहले भी मैं जिक्र कर चुका या बतला चुका हूँ कि शारीरिक दक्षता का परीक्षा जो है केवल आपके लिए क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास हम बतला दिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा अगर झारखंड एसएससी के कैलेंडर के अनुसार बात करें तो मात्र आपके लिए 40 दिन का समय बचा है। कितना दिन का दोस्तों, 40 दिन का। अब इस 40 दिन को आपको अपना दौड़ को बेहतर बनाने के लिए, दौड़ निकालने के लिए किन किन रणनीतियों को बनाना होगा उस पर मैं विशेष जोड़ दूंगा दोस्तों आज के क्लास में। तो चलिए, जब भी ये दौड़ दिमाग में आता है या दौड़ना है तो हमको पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकते हैं या आते होंगे। पहला है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ कैसा होगा। ठीक है, कैसा होगा मतलब किस तरह से लिया जाएगा, क्या रास्ता में दौड़ाया जाएगा, राउंड दौड़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है अभी से कैसे तैयारी करें।
ठीक है दोस्तों। और तीसरा है दौड़ के समय ध्यान देने वाली बातें। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं जो है आपके सामने ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा होने वाला है दोस्तों, उसमें दौड़ से संबंधित आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकते हैं उसका मैं आप लोगों को आज सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इसमें पहला है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ कैसा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 10 किलोमीटर का दौड़ का जो प्रक्रिया है किस तरह से होता है, कैसे पूरा किया जाता है। और दूसरा है कि अभी से कैसे तैयारी करना है। और तीसरा है दोस्तों कि दौड़ के समय ध्यान देने वाली बातें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका दौड़ कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ज़्यादातर 10 किलोमीटर दौड़ना है दोस्तों। तो अभी तक पिछले जितना भी झारखंड एसएससी ने एग्ज़ाम दिया है, जैसे आप बात कर दिए झारखंड कांस्टेबल का बोल लीजिए, झारखंड दरोगा लेवल का बोल दीजिए, जो हम लोग का हुआ दरोगा का हुआ, या फिर और भी आपका जेल पुलिस का हुआ, कक्षपाल का जो भी हुआ, इस टाइप का जितना भी आपका फिजिकल वाला हुआ है 10 किलोमीटर का, वो आपका ग्राउंड में दौड़ाया गया है। कहाँ दौड़ाया गया है दोस्तों? ग्राउंड में दौड़ाया गया है। ग्राउंड और राउंड वाला ग्राउंड में, मान लीजिए ये राउंड ग्राउंड है, ठीक है, और ये बाहर का बॉर्डर लाइन है, इसके अंदर आपको मान लीजिए दौड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक के अंदर आपको रनिंग करना है। ठीक है, तो आपको राउंड ही दौड़ाना पड़ता है, दौड़ाया जाता है। तो अब हम लोग दोस्तों देख लिए कि ये जो एक ट्रैक है और ट्रैक के अंदर ही दौड़ाया जाता है। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल क्या था दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा जो है, इसका जो प्रक्रिया कैसा होता है, या कह सकते हैं कि ये दौड़ कैसा होगा। ठीक है, और ये फिजिकल टेस्ट का जो दौड़ है ये कैसा होगा। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि आपका यहाँ पे लड़का लोग के लिए कितना दौड़ है दोस्तों? लड़का लोग के लिए आपका 10 किलोमीटर का दौड़ है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि आपको इस ट्रैक के अंदर दौड़ना है, और दौड़ने से पहले आपको एक कैप दिया जाता है, ऐसा कैप दिया जाता है। ठीक है, और ये कैप में आपका कुछ नंबर दिया रहेगा, और ये कैप को आपको पहना के दौड़ाया जाएगा। ठीक है, आपको इस कैप को पहनना है, और यहाँ पे ये जो ट्रैक है इसी में एक जगह पे स्कैनर लगा रहेगा, स्कैनर मशीन। और आप जब इस कैप को पहन के दौड़िएगा तो इसी नंबर को ये ऑटोमेटिक आपका जो नंबर है इसको स्कैन करेगा, और आपका जो है कितना राउंड हुआ या कितना दौड़ रहे हैं, कितना राउंड हुआ, उसका काउंटिंग आपका स्कैन के द्वारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका 10 किलोमीटर दौड़ का प्रक्रिया। तो प्रक्रिया के अंदर हम लोग क्या क्या देखें कि ये जो होगा आपका रनिंग जो होगा ग्राउंड में होगा, कहीं पे राउंड होगा। दूसरा क्या होगा कि इसके लिए आपको एक कैप दिया जाएगा जिसमें कुछ नंबर दिया रहेगा, और ये नंबर का यहाँ पे स्कैन होता है जो ऑटोमेटिक आपका यहाँ से रीड कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ पहला पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हम लोग का दूसरा सवाल क्या था। दूसरा हम लोग का था कि अभी से दौड़ की तैयारी कैसे करें। ठीक है, आप लोगों को पता है दोस्तों कि मात्र अगर हम लोग झारखंड एसएससी के कैलेंडर का अगर केवल बात करें तो मात्र आपके पास अभी केवल 40 दिन का ही समय रह गया है। ठीक है, और इस 40 दिन तो रह गया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि पहले नोटिफिकेशन आ चुका है। जिस समय नोटिफिकेशन झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का आया है उसी समय से अपना दौड़ स्टार्ट कर दिए होंगे, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि अभी से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी किस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे कि अभी से दौड़ की तैयारी कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि
कि मान लीजिए कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो दौड़ स्टार्ट कर चुके होंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो दौड़ अभी नोटिफिकेशन ये डेट आने के बाद, संभावित डेट आने के बाद कि अप्रैल का तृतीय सप्ताह से आपका फिजिकल होगा, ये डेट जानने के बाद दौड़ स्टार्ट करेंगे। दोनों के लिए खास बात क्या है कि आप लोग के पास मात्र 40 दिन है, तो आपको दौड़ना कैसे है, तो कम से कम आज एकदम न्यू रनर हैं जो रनिंग करने वाले नया अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ दिन तो आपको दोस्तों कम से कम सप्ताह भर आपको हल्का फुल्का दौड़ना पड़ेगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। एक सप्ताह के बाद आप अपना एक्चुअल रनिंग के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिएगा। कैसे स्टार्ट कीजिएगा, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है यहाँ दोस्तों, कि कम से कम प्रत्येक 4 दिन के बाद, या फिर बोल सकते हैं सप्ताह दिन में, आपको पूरा घड़ी का टाइमिंग देके, घड़ी का टाइमिंग को देखते हुए आपको दौड़ लगाना है और राउंड राउंड आपको प्रैक्टिस करना है। आप देखिए वहाँ कि हम 60 मिनट के अंदर क्या 10 किलोमीटर को पूरा कर पाते हैं या नहीं, अपने आप को परीक्षण करना है। प्रत्येक 4 दिन या सप्ताह दिन में आप अपने आप को परीक्षण कीजिए। अगर मान लीजिए इन 40 दिन के दौरान, इस 40 दिन के अंदर कम से कम अगर आप 5 से 7 बार, 5-7 से या 4-5 ही मान लीजिए, 4-5 बार भी कम से कम समय के अनुसार दौड़ना प्रैक्टिस करते हैं और आप 60 मिनट के अंदर दौड़ लेते हैं, तो मेरा निश्चित मानना है कि आप इस लेवल के दौड़ में भी आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए दोस्तों, कहने का मतलब है कि अब आपको समय आ गया है समय के अनुसार देख देख के दौड़ने का, कि 60 मिनट के अंदर हम दौड़ पूरा कर पाते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा जो तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल है, और बहुत से हमारे कलीग जो हैं उन लोगों के साथ जब पूछा गया, वो लोग बहुत अच्छा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब यहाँ क्या है कि आपको दौड़ के समय ध्यान देने वाली बातें क्या है। तीसरा मेरा क्या था कि दौड़ के समय ध्यान देने वाली बातें। ठीक है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। मान लीजिए आप कितना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातों का अगर आप ख्याल वहाँ पे नहीं रखते हैं दोस्तों, तो आप अच्छा प्रैक्टिस होने के बावजूद, आपका अच्छा रनिंग होने के बावजूद भी आप इससे फेल कर सकते हैं। और हमारे जो कलीग हमारे साथ जो भी दौड़े उड़े थे पहले, जो हम लोग का जब दौड़ हुआ था 10 किलोमीटर का, तो उसमें हमारे जो कलीग थे अच्छे दौड़ने वाले भी थे, उसके बावजूद भी वो लोग को असफलता हासिल हुआ, बस इस चलते क्योंकि वो कुछ रणनीति बना के नहीं दौड़ रहे थे। तो आपको रणनीति कैसे बनाना है दोस्तों, मैं उसको आपको आइडिया देता हूँ। ठीक है, चलिए आपका रणनीति क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप मान लिए हमको कि ये 20 राउंड अगर आप लगाते हैं, ग्राउंड को 20 राउंड लगाते हैं, तो आपका 10 किलोमीटर पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपके पास टोटल कितना समय दिया हुआ है, 60 मिनट का। तो अब बताइए कि एक राउंड हमको पूरा करने के लिए मिनिमम कितना समय लेना होगा, मैक्सिमम कितना हम लोग समय ले सकते हैं। 20 × 3 = 60, मतलब 3 मिनट कहने का मतलब है कि मैक्सिमम आप एक राउंड में 3 मिनट आपको देना है। उससे ज़्यादा कितना भी हो जाए, लेकिन आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं जाने देना है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आप ये रणनीति बना के दौड़ स्टार्ट करते हैं अपना, कि हमारा एक राउंड जो है 3 मिनट के अंदर मिनिमम पूरा हो जाना चाहिए। अब मिनिमम पूरा होगा कैसे, तो आपको अपना टाइम भी देखना है प्रॉपर। आप टाइम कहाँ देखिएगा, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं का ग्राउंड में बहाली में, कि यहाँ पे आपका टाइमर भी लगा रहता है, एकदम मिनट सेकंड सारा दिया हुआ रहता है। ठीक है, जहाँ पे आपका स्कैनर मशीन रहेगा। ठीक है, स्कैनर जहाँ पे मशीन रहेगा वहाँ पे हमेशा टाइमिंग दिया हुआ रहेगा। आपको उसको गौर करना है कि मेरा एक राउंड जो है 3 मिनट से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। किसी भी तरह से आपको कोशिश करना है कि एक राउंड मेरा 3 मिनट से ज़्यादा कितना भी हो जाए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपका दौड़ का जो चाल है ये होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे घड़ी नहीं लगा हुआ है,
तो आपको मिनट सेकेंड वाला यदि घड़ी आपके पास रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको पहन के दौड़े ताकि आपको समय का अपना पूरा ख्याल रहे, एक एक मिनट एक एक सेकंड का। मान लीजिए अब इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए कि एक राउंड दौड़ रहे हैं आप, शुरू अच्छा स्टेमिना है, शुरू दौड़ते दौड़ते मान लीजिए आप 3 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका जो एक राउंड का दौड़ है 3 मिनट से पहले कर लेते हैं। मान लीजिए आप कर लिए 2 मिनट 40 सेकेंड में, ठीक है। मान लीजिए आप ख़त्म कर लिए 2 मिनट 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास कितना समय बच गया? कम से कम 20 सेकेंड का समय बच गया एक राउंड से, ठीक है। फिर आप ऐसे दौड़ते जाइए। मान लीजिए कि आप 10 चक्कर तक आपका स्टेमिना अच्छा रहता है, 10 चक्कर तक आप दौड़ते दौड़ते हर आप 10 चक्कर में आप 20-20 सेकेंड बचा लेते हैं। अगर मान लीजिए 10 चक्कर में आप 20-20 सेकेंड बचा लेते हैं तो आपके पास टोटल कितना सेकेंड बच जाता है? 200 सेकेंड। और 200 सेकेंड का अगर हम लोग मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 18 करीब। मान लीजिए कि आपका 3 से 4 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा दौड़ पूरा करने के लिए। अगर मान लीजिए दौड़ के बाद आप किसी तरह 10 चक्कर के बाद थोड़ा सा आपका में स्टेमिना थोड़ा सा बहुत घटने लगता है, तो आपको 3-4 मिनट के अंदर आपको मेंटेन कर लेना है। थोड़ा बहुत स्लो भी हो जाते हैं तो ये 3-4 मिनट आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन हमेशा ख्याल रखना है कि कुल जो चक्कर का जो टाइमिंग होना चाहिए वो कभी बढ़े नहीं। कहने का मतलब 3 मिनट का हिसाब से चक्कर का जो राउंड होता है उससे ज़्यादा आपका समय नहीं जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब अगला पॉइंट है आपका क्या, इसमें ख्याल रखने वाली क्या बात है और कि अगर आप मान लीजिए 20 राउंड दौड़ रहे हैं, पूरे 1 घंटा दौड़ रहे हैं, 60 मिनट दौड़ रहे हैं, तो आपका राउंड आप खुद भी भूल सकते हैं कि हम कितना राउंड लगा रहे हैं, अगर ऐसे याद कीजिए कि हाँ हम 1 राउंड लगाए, फिर दौड़िए, फिर 2 राउंड हो गया, ऐसा आप याद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो ये गलत लगता है, क्योंकि जब आप दौड़ रहे होंगे तो आपका होशो हवास वहाँ याद करने में चाह के भी नहीं रह सकता, आप गड़बड़ा सकते हैं। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप पेन पकड़ लीजिए, ठीक है, एक पेन पकड़ लीजिए या फिर पेंसिल पकड़ लीजिए। तो अब बहुत कोई होता क्या है कि अगर पेन पकड़ता है तो यहाँ हाथ में अपना लिखता है, हाथ में यहाँ में लिखता है कि 1 राउंड पूरा हुआ, 2 राउंड पूरा हुआ, 3 राउंड पूरा हुआ, 4 राउंड पूरा हुआ, ऐसे काटते जाता है। लेकिन एक समस्या क्या होता है दोस्तों, अगर आप पेन लेके गए हैं, आप ऐसे दौड़ रहे हैं, तो होता क्या है कि आप दौड़ते दौड़ते आपका हाथ पूरा पसीना पसीना हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि पेन आपका हाथ में चलता नहीं है, और चलता नहीं है, चलने के नहीं के कारण मान लीजिए कहीं पे नहीं चला रहे, एक आध राउंड आप मिस कर गए, तो आप अपना जो टाइम टेबल देखने का है, जो है आप जो आपका जो प्लान बनाए हैं वो आपका प्लान सक्सेस नहीं हो सकता है। हो सके कि आप अपना काउंटिंग भूल जाए, और काउंटिंग भूलने के कारण आप समय का भी ख्याल नहीं रख पाइएगा, और ऐसा होगा कि आप दौड़ अपना समय पे कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहे कि आप पेंसिल पकड़ लीजिए, ठीक है, या फिर पेन भी पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ एक पेपर पकड़ लीजिए, फोल्ड किया हुआ पेपर पकड़ लीजिए, ठीक है। जैसे हमारे पास ये पेपर है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पेपर है, मान लीजिए, इसका इतना फोल्ड करके रख लीजिए हाथ में, एक हाथ में ये रखिए, एक हाथ में पेन या पेंसिल। आप दौड़ रहे हैं मान लीजिए, तो एक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे एक ऐसे डाल दीजिए, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड हो गया। इसमें तो आपका पसीना वाला बात है नहीं कि यहाँ नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख के और आप अपना काउंटिंग को अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी अपना बनाते हैं तो निश्चित है दोस्तों कि आपका दौड़ कंप्लीट होगा, आप फिजिकल में क्वालिफाई होंगे। तो हमने आपको दौड़ में ध्यान देने वाली बातों में से क्या क्या बताया दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है? पहला, आपको टाइमिंग का ख्याल रखना है कि कितना टाइमिंग में हम दौड़ रहे हैं। दूसरा,
क्योंकि आपका कैप जो पहने रहिएगा उसका आपका यहाँ पे स्कैन होता है, तो आप प्रॉपर तरीके से स्कैनर मशीन जो है, स्कैनर मशीन जो होगा आपका यहाँ से प्रॉपर क्रॉस होना है, आपको अच्छे से क्रॉस होना है यहाँ पे, ताकि आपका कैप को वो स्कैन कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के पीछे हम छिप के दौड़ रहे हैं तो उसका कैप का तो स्कैन हो जाएगा, आपका स्कैन नहीं हो पाएगा। ये चीज़ का आपको बेहद ख्याल रखना है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्त बात हो गया कि आपको टाइमिंग का अपना ख्याल रखना है, दूसरा ये। और तीसरा है कि आपको पेन या पेंसिल और इसके साथ फोल्ड पेपर पकड़ लीजिएगा तो आपके लिए सबसे बेटर है। और देखिए, एक बात का हमने आपके पास जिक्र नहीं किया लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। चौथा पॉइंट, पानी। होता क्या है कि जब आप दौड़ रहे होंगे दोस्तों, 1 घंटा दौड़ना है तो आपका निश्चित है कि आपका गला सूखने लगेगा। वहाँ पे फोर्स के कुछ जवान जो रहेंगे वो आपको पानी देने के लिए भी रहेंगे, कहीं बीच बीच में पानी का स्टॉल भी लगा रहेगा, आपको पानी पी सकते दौड़ते दौड़ते में। तो आप ले लीजिए, पानी लीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पी गए, 1 गिलास पी गए पीते पीते। उससे क्या होगा आपका दोस्तों कि हो सके पेट में दर्द भी अचानक हो सकता है। तो आप कीजिए, केवल आपका गला भिंगाने के लिए 1 आध 2 घोंट ऐसे ले लीजिए, उसके बाद आप पानी रख दीजिए। पूरा पानी दौड़ के दौरान पूरा नहीं पीना है, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेन झारखंड पास सिपाही दौड़ का तैयारी कैसे करना है ये चीज़ को मैं आप लोगों को बतला दिया दोस्तों। तो बस शुरू हो जाइए और तैयारी में लग जाइए, आपका जीत पक्का है दोस्तों। और इतना ही कहकर आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।